Hello everyone, my name is Amandeep Kaur and welcome back to the channel Aman Sidhu Maths। हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो नंबर्स। Okay, our topic is numbers and numbers mainly digits होते हैं and we know we have 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ही जो है वो एक नंबर बनता है। कोई भी नंबर, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं 4 5 लिखूँ तो ये जो नंबर है ये 45 है और ये कॉम्बिनेशन किसका है 4 एंड 5 डिजिट का। तो कोई बड़ा नंबर लेते हैं हम 7 2 9। तो ये तीन जो जो हमारे पास डिजिट्स हैं 7 2 एंड 9 उसके कॉम्बिनेशन से बना है। तो कोई भी हमारे पास हाईएस्ट नंबर या फिर कोई लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a number is denoted by a group of digits। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि जो नंबर है वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है। ओके, जहाँ फिर डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। हमारे पास मेनली 10 डिजिट्स हैं 0 to 9। कोई भी नंबर है तो उसे हम कैसे लिखते हैं? कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 63 और ये नंबर का जो 3 है ये यूनिट प्लेस पे है। ये जो होता है, ये नंबर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे वो यूनिट प्लेस होता है और जो उसके साथ नंबर है वो कौन सा होता है टेंस प्लेस। तो जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसकी वैल्यू तो डायरेक्टली पता चल रही है कि 3 है, बट जो टेंस प्लेस नंबर है वो 63 कैसे बना रहा है? अगर मैं 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या आएगा 60, और अगर इस 60 में मैं 3 प्लस कर दूं तो ये बन जाता है 63। दैट इज, अगर ये मेरे पास कोई एक्स वाई नंबर है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसी होएगी 10x प्लस वाई। हियर x की जो वैल्यू है वो 6 है और y की जो वैल्यू है वो क्या है 3। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कोई नंबर लूँ 74, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस नंबर को ये वाली फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास 10 तो आ रहा है, उसके साथ x की वैल्यू क्या है 7 प्लस y की वैल्यू क्या है 4। दैट मीन्स 10 इंटू 7 70 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 74। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है वो यूनिट प्लेस डिजिट होता है। तो हमने यही जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें यही डिस्कस करना है। और कुछ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये होएगा कि यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें अगर मैं 7 की फेस वैल्यू की बात करूँ तो वो क्या होएगी? फेस वैल्यू मीनिंग जो हमें दिख रहा है हमने वही बताना है। 7 की फेस वैल्यू 7 कैसा दिख रहा है 7 जैसा, दैट मीन्स 7 की फेस वैल्यू 7 होएगी। ये होएगी इसकी फेस वैल्यू। बट अगर मैं 7 की प्लेस वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, तो वो क्या होएगी 7 की प्लेस वैल्यू? 7 जो है टेंस प्लेस पे आ रहा है तो 7 को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 की जो प्लेस वैल्यू है 7 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 70 होएगी। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 283। यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 जो है वो 100 प्लेस पे आ रहा है। 2 की प्लेस वैल्यू 2 इंटू 100 दैट मीन्स 200 होएगी। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होएगी 8 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 80 एंड 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही होएगी। और अगर मैं इन सब नंबर्स की फेस वैल्यू की बात करूं तो 2 जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू क्या है 2, 8 जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू क्या है 8 एंड 3 जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू क्या है 3, because we know that face value remains the same as we see them, but place value means कि वो नंबर कौन से डिजिट
प्लेस वैल्यू में हमने ये बताना है कि नंबर कौन से प्लेस पे है, तो जिस प्लेस पे नंबर होएगा उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करके नंबर की प्लेस वैल्यू जो है वो बतानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 2 डिजिट हाईएस्ट नंबर, तो वो हमें पता है 99 होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि हाउ मैनी 2 डिजिट numbers are possible, तो वो कितने होंगे, वो हम कैसे निकालेंगे कि 2 डिजिट हाईएस्ट नंबर, 2 डिजिट का जो हाईएस्ट नंबर होएगा उसमें से मैं 1 डिजिट का हाईएस्ट नंबर माइनस कर दूंगी, 1 डिजिट हाईएस्ट नंबर, तो मेरे पास पॉसिबल जो है 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे कि वो कितने होते हैं। तो 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर 99 माइनस 1 डिजिट हाईएस्ट नंबर दैट इज 9 एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद 90। सिमिलरली अगर हमने बात करनी हो 3 डिजिट नंबर्स की, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 3 डिजिट्स हाईएस्ट नंबर, 3 डिजिट का हाईएस्ट जो नंबर है, हाईएस्ट नंबर, उसमें से मैं 2 डिजिट का जो हाईएस्ट नंबर है उसे माइनस कर दूंगी, 2 डिजिट्स हाईएस्ट नंबर, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या है 999 और 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर 99, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 900। तो 3 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे 900। तो अगर हमने 4 डिजिट के नंबर्स की पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या होएगी, दैट इज 4 डिजिट्स हाईएस्ट नंबर माइनस 3 डिजिट हाईएस्ट नंबर। तो 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर 9999 माइनस 999 एंड हमारे पास क्या आएगा 9000। तो 4 डिजिट्स के जो नंबर है वो 9000 है। ओके, तो ये थे हमारे पास नंबर्स, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है वो क्या होता है यूनिट प्लेस डिजिट। और अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के लिए मैं पहले आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हो कि 8 इंटू 56 इंटू 95 मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट बता दो मेरे को, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करने की मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने जो इनके लास्ट डिजिट्स है ना उनको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पे 8 इंटू 6 इंटू 5 यही होएगा, 95 का लास्ट 5, 56 का लास्ट 6, 8 एज इट 8। तो यहाँ पे हम 6 इंटू 5 30, और 30 का भी मैं अगर लास्ट डिजिट चूज करूँ वो क्या है 0, और 0 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरे को क्या रिजल्ट देगा 0। दैट मीन्स ये जो भी प्रोडक्ट होएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होएगा 0। तो हमें यहाँ पे इस जो हमें गिवन प्रोडक्ट था उसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने सोल्यूशन बता दिया। एक और यहाँ पे ट्रिक है कि अगर क्वेश्चन में 5 जो है वो किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मेरे पास डायरेक्ट सोल्यूशन जो है यूनिट प्लेस का क्या होएगा 0। कि अगर मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर मेरे पास जो गिवन प्रोडक्ट है उसमें 5 जो है अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी इवन नंबर के साथ यूनिट प्लेस डिजिट पे, तो मेरे पास जो सोल्यूशन है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा 0 ऑलवेज। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है 784 इंटू 618 इंटू 917 इंटू 463।
ये जो प्रोडक्ट है इसका यूनिट प्लेस डिजिट मैंने बताना है। तो यहाँ पे पहले तो सारे जो नंबर्स हैं इनका यूनिट प्लेस डिजिट लिख लेते हैं। वो क्या है, 784 का 4 है, 618 का 8 है, 917 का 7 है और 463 का 3 है। दैट मीन्स मैंने 4, 8, 7 एंड 3 को मल्टीप्लाई करना है और जो भी है उसका लास्ट डिजिट पिक करना है। 7 3 जा 21, 21 का और यहाँ पे 8 4 जा 32। तो ये जो है 2, इसका 2 और इसका 1, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है इसका जो भी सोल्यूशन होएगा उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होएगा, 2 होएगा। ओके, नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास कोई सम है, कोई एग्जाम्पल है 9 इंटू 72 इंटू 115। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 9, 2 एंड 5। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर 5 किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। अगर आप सॉल्व करके भी देखना चाहो तो देख सकते हो, 5 2 जा 10 एंड 10 का लास्ट डिजिट 0, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट मेरे पास सम है 27 इंटू 149 इंटू 1276 इंटू 246। इसका लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट बताना है। तो मेरे पास जो गिवन है इनके यूनिट डिजिट्स जो है वो ये है सारे। तो यहाँ से 7 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6 करना है। तो 6 इंटू 6 36, 36 को 9 के साथ किया तो क्या आएगा, 9 इंटू 6 54। एंड अब अगर मैं 54 के 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 7 इंटू 4 28। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होएगा, 8। ओके, आई थिंक अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये कंसेप्ट तो पता चल ही गया होगा कि प्रोडक्ट अगर सिंपल आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। तो अब बात करते हैं पावर्स वाले सम की। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी गिवन जो एक सम है इन द टर्म ऑफ पावर्स, अगर कोई नंबर x है उसकी पावर n है, तो यहाँ पे मेरे को कैसे पता चलेगा कि अगर x कोई नंबर है उसकी मैं n तक पावर करूँ, को जो मर्जी पावर होए, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जो एक्सियो हमारे पास जहाँ पे जो नंबर है, अगर इसके लास्ट डिजिट्स या फिर यूनिट डिजिट एक्स नंबर की वैल्यू 0, 1, 5 या 6 है तो n जो है वो हमें अफेक्ट नहीं करेगा। n की कोई भी वैल्यू होए डज नॉट अफेक्ट, एन जो है हमें अफेक्ट नहीं करेगा। जो भी हमारे पास इसको सॉल्व करके सोल्यूशन आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होएगा वो सेम ही रहेगा। 0 के लिए अगर x का लास्ट डिजिट 0 है तो उसके सोल्यूशन का लास्ट डिजिट भी 0 होएगा। और अगर x जो है गिवन x नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसके सोल्यूशन का भी 1 रहेगा। और अगर गिवन x जो है उसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसके सॉल्यूशन का भी यूनिट डिजिट 5 होएगा और 6 के लिए सेम 6 ही रहेगा। गॉट इट। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास 725261, इसकी पावर है 84978। ठीक है, 84978। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा नंबर है और इसकी पावर भी इतनी बड़ी है, इसका यूनिट डिजिट बताना है हमने कि इसका जो सोल्यूशन है उसका यूनिट डिजिट क्या होएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट क्या है, 1।
तो हमने अभी अभी रूल सीखा है कि 1 अगर नंबर का यूनिट डिजिट है तो उसकी पावर कुछ भी होए, उसका जो सोल्यूशन का यूनिट डिजिट होएगा वो भी क्या होएगा, 1। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कोई और एग्जांपल लें, मान लीजिए 625 नंबर है मेरे पास, इसकी पावर है 317 और 5 यहाँ पे लास्ट डिजिट है, और हमें पता है कि अगर 5 जो है नंबर का यूनिट डिजिट है तो उसकी पावर हमें अफेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स मेरे पास जो इसे सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होएगा, यूनिट डिजिट क्या होएगा, सेम रहेगा, दैट मीन्स वो 5 होएगा। सिमिलर फॉर द अदर एग्जांपल्स, अगर हमारे पास 9780 है, उसकी भी अगर पावर है 43971, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 0, उसकी पावर हमें अफेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स जो इस पावर का सोल्यूशन आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। सिमिलर इन द केस ऑफ 6, 986 है, अगर इसकी वैल्यू 125 है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 है, इसकी पावर हमें अफेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन होएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होएगा, 6। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर x कोई भी नंबर है उसकी पावर n होएगी, तो x जो हमारे पास नंबर है अगर इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होए हमारे पास 9 होए, ये जो x गिवन नंबर है इसका अगर यूनिट डिजिट 9 है तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे हमारे पास। ये डिपेंड करेगा n पे, अगर n ऑड है तो वैल्यू अलग आएगी और अगर n इवन है तो वैल्यू अलग आएगी। तो सबसे पहले हम करते हैं कि अगर n ऑड है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी, 9 ही आएगा। बट अगर n इवन है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। ओके। तो हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे अभी। अभी हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। मेरे पास सम है 729 की पावर है 154। यूनिट डिजिट क्या है क्वेश्चन का, 9, और उसकी पावर क्या है, इवन नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा सोल्यूशन का जो यूनिट डिजिट होएगा वो क्या होएगा, उसकी वैल्यू आएगी 1। ओके। अब हम अनदर एग्जांपल देखते हैं। 19259 है, इसकी पावर 721, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है और इसकी पावर जो है वो एक और नंबर है। दैट मीन्स जो इसको सॉल्व करके हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होएगी वो क्या होएगी, 9, सेम नंबर रहेगा। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर x की पावर n कोई नंबर है और x का जो है यूनिट डिजिट है उसकी वैल्यू 4 है, कि x जो एक गिवन नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट 4 है तो यहाँ पे भी मेरे पास दो केसेस बनेंगे। एक बनेगा कि n ऑड है, सेकंड बनेगा कि n है इवन नंबर। तो अगर n ऑड है तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4 यूनिट डिजिट पे, और अगर n इवन नंबर है तो मेरे पास यूनिट डिजिट पे वैल्यू आएगी 6। ओके। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 249 की पावर 4168 इंटू 6494 की पावर 192 and another is 1929 and 2645 91954। ये मेरे पास प्रोडक्ट गिवन है और मैंने ये बताना है कि इस प्रोडक्ट का जो सोल्यूशन आ रहा है उसकी यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू होगी। फर्स्टली यहाँ पे 9 है, अगर 9 की पावर इवन हो तो मुझे पता है यूनिट प्लेस डिजिट पे क्या आता है, 1।
और सिमिलरली अगर 4 की पावर ऑड है, ये एक ऑड वैल्यू है, तो दैट मीन्स इसका जो भी सोल्यूशन होएगा ये वाले प्रोडक्ट का, उसके यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू आएगी? 4। एंड 5 का तो बहुत ही सिंपल है कि 5 की पावर कुछ भी हो हमें अफेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 5। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 20 एंड 20 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। दैट मीन्स ये पूरे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होएगा? 0। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अनदर एग्जाम्पल। 8466 की पावर 9426 इंटू 7294 की वैल्यू है 5, 6 एंड 7। यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट की लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, और 6 की पावर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो 6 ही रहेगी। और 4 की अगर पावर ऑड है तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या आता है? 4। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा? 24। और 24 का यूनिट डिजिट क्या है? 4। दैट मीन्स ये पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट है इसके सोल्यूशन का यूनिट डिजिट क्या होएगा? 4। ये जो सारे सम्स है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक्स छोटी छोटी सी है, याद करनी भी इजी है लेकिन बहुत काम की है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर x जो है कोई नंबर है उसकी पावर n है, तो यहाँ पे हमने अभी तक 0, 1, 5, 6, 9 एंड 4 ये सारे नंबर्स के लिए रूल्स जो है वो पढ़ लिए हैं। लेकिन अब जो नंबर रह गए हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ये एक जो रूल है ये इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और उन नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या रूल है? इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, जो भी n गिवन होएगा उसको 4 के साथ डिवाइड करना है। और अगर रिमाइंडर जो है मेरे पास, रिमाइंडर उसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है तो आपने जो आपके पास गिवन x है उसकी पावर 1 कर देनी है। और उससे जो भी सोल्यूशन है आप वहां से देख सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट क्या है, वो आपके पूरे के पूरे जो है आपको गिवन सम है उसका यूनिट डिजिट बन जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर ये जो n को अगर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका जो रिमाइंडर है वो मेरे पास आ जाए 2, तो मैंने x की पावर 2 कर देनी है। और जो x की पावर 2 करने के बाद मेरे पास सोल्यूशन आएगा, वही उसका जो सोल्यूशन का यूनिट डिजिट होएगा वही मेरे पास गिवन सम का यूनिट डिजिट होएगा। दैट मीन्स जो एक्स स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वो पूरे के पूरे फंक्शन या फिर पूरे के पूरे सम का जो है वो यूनिट डिजिट होएगा। और अगर n को मैं 4 के साथ डिवाइड कर रही हूँ और मेरे पास जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 3 आ जाती है, तो मैं एक्स क्यूब करूंगी, इसे सॉल्व करके देखूंगी, जो भी इसका यूनिट डिजिट आएगा वो मेरे पूरे के पूरे गिवन सम का यूनिट डिजिट होएगा। फर्दर अगर मेरे पास इसे डिवाइड करने से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो n है वो 4 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो मेरे पास रिमाइंडर में आएगा 0। तो तब मैं क्या करूंगी, मैं x की पावर 4 कर दूंगी, इसे सॉल्व करूंगी, इसका जो यूनिट डिजिट होएगा वही मेरे पूरे के पूरे सम का यूनिट डिजिट होएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ सम सॉल्व करती हूँ, उससे हमें ज्यादा क्लियर होएगा कि ये क्या रूल्स हैं, इसे कैसे अप्लाई करना है। फर्स्टली हम देखते हैं कि मेरे पास वैल्यू है 7 की पावर है 221। तो अब 7 के लिए मेरे पास कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि 2 to 1 जो है हमारे पास, हमने इसको 4 के साथ डिवाइड करना है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो है उसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर आएगा 1। दैट मीन 7 की पावर 1 को हम सॉल्व करेंगे जो क्या आएगी 7। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि अगर मैं 7 की पावर 2 to 1 करूँ, उसे सॉल्व करूँ, उसका यूनिट डिजिट क्या होएगा 7।
फर्दर अगर हम कोई एग्जांपल लें कि मेरे पास एग्जांपल है 1295 की पावर है 1265 इंटू 2 की पावर है 868। अब यहाँ पे 5 अगर यूनिट डिजिट में है तो उसकी पावर हमें अफेक्ट नहीं करेगी, हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही रहेगा। बट 2 के लिए मैं 868 को 4 के साथ डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 एंड जो ये डिवाइड हो जाएगा 7 217 ये आएगा मेरे पास। दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मेरे पास रिमाइंडर में कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, तो यहाँ पे 2 की पावर में 4 कर दूंगी एंड मेरे को पता है 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है और हम यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो मैं 16 का यूनिट डिजिट लूंगी 6, जिसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 30 और 30 का यूनिट डिजिट क्या है 0। दैट मीन्स मेरे पास सोल्यूशन में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट जो है इनका, उसका सोल्यूशन जो है उसका यूनिट डिजिट 0 होएगा। ओके, यहाँ पे एक और बात थी कि 5 जब भी किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, हम वैसे भी बोल सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास सम है, नेक्स्ट है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 एंड 3 की पावर 28। अब आपने ये जो आपके पास सम है इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं 25 को 4 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर में आएगा 1, दैट मीन्स 3 की पावर 1 हो जाएगी। 26 को करूं तो 2 रिमाइंडर में आएगा, 27 को करूं तो 3 आएगा एंड अगर मैं 28 को 4 के साथ डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं जो अपना गिवन नंबर होता है उसकी वैल्यू 4 कर देती हूँ। अब इनको सॉल्व करूंगी, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 27, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी 81 और हमें यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है। दैट मीन्स मैंने जो ये गिवन नंबर्स मेरे पास आए हैं इनका यूनिट डिजिट ही उठाना है। 3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1, तो इसे अगर मैं ऐड करूंगी ये आ जाएगा मेरे पास 20 और 20 का यूनिट डिजिट क्या है 0। दैट मीन्स जो गिवन सम है इसका यूनिट डिजिट क्या होएगा 0। ओके, फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71। यहाँ पे अगर मैं इसका ये जो गिवन प्रोडक्ट है इसका यूनिट डिजिट निकालना हो, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट फाइंड करना है, सबसे पहले 3 की पावर 65, 65 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर में वैल्यू 1 आएगी, ये ऐसे आ जाएगा। और मेरे को पता है 6 की कोई भी पावर हो, अगर 6 यूनिट डिजिट पे है तो मेरे को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे 6 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 7 को 4 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर में वैल्यू आएगी 3, दैट मीन्स मैं यहाँ पे 7 की पावर 3 लिखूंगी। अब ये तो 3 का 3 ही रहेगा, ये 6 और 7 को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा 343 एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है लास्ट जो यूनिट है, हमने यूनिट प्लेस डिजिट ही निकालना है, तो मैं इसका बेसिकली 3 ही लूंगी जो कि लास्ट है, दैट मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट पे है, तो ये 3 इंटू 6 इंटू 3, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 54 एंड 54 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 4। तो जो हमारे पास गिवन प्रोडक्ट है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होएगा 4, which is the required solution. I hope you like the video. Like, comment, share and also subscribe to the channel. And thank you for watching the video.